हेलो दोस्तों, लर्न फिल्म ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मानस और आज हम बात करेंगे रिवर्स मूवमेंट के बारे में। रिवर्स मूवमेंट का मतलब होता है दोस्तों उल्टा जाना। फिल्मों में रिवर्स मूवमेंट आमतौर पर एक कॉमेडी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी तक तो ऐसे ही देखा गया कि कॉमेडी इफेक्ट करने के लिए या कॉमेडी कोई स्टंट करने के लिए रिवर्स का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। लोगों को हंसाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, चाहे वो चार्ली चैपलिन की फिल्म्स हों या कोई भी पुरानी हिंदी फिल्म भी अगर आप देखेंगे तो जब भी हमें कोई एंटी ग्रेविटेशनल स्टंट दिखाना होता था कि हमें कोई इंसान है जो जंगल में जा रहा है और उसने एक शेर देखा तो डर के एकदम से पेड़ पे चढ़ गया, तो हमने देखा कि रिवर्स से उसको पहले ऊपर से जंप कराते हैं और फिर नीचे से उसको ऊपर रिवर्स कर देते हैं। ऐसा हमने बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे इस तरह के सीन्स और भी। लेकिन क्या रिवर्स मूवमेंट का यूज़ सिर्फ इसी कॉमेडी इफेक्ट को जनरेट करने के लिए किया जा सकता है या इसका कोई और भी क्रिएटिव यूज़ किया जा सकता है? दोस्तों, सिनेमा एक बहुत ही मज़ेदार मीडियम है, एक बहुत ही क्रिएटिव मीडियम है और इसमें एक्सपेरिमेंटेशन की रेंज बहुत बड़ी है। और आज से 100 साल पहले भी जो फिल्में बनती रही हैं, 100 साल का भी जो इतिहास रहा है, उसमें भी हमने पाया है कि बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कई बार कुछ ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई जो शायद कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। ऐसी एक फिल्म है दोस्तों 1978 की जिसका नाम है डेज ऑफ हेवन। इस फिल्म के डायरेक्टर थे टेरेंस मलिक, काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के। उन्होंने जब डेज ऑफ हेवन बनाई दोस्तों तो उसमें एक सीन था जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। उस सीन को निकालने के लिए, उस सीन को शूट करने के लिए टेरेंस मलिक ने रिवर्स मूवमेंट का यूज़ किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस सीन के बारे में बता देता हूँ। पहले होता क्या है दोस्तों कि वीट के फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं बहुत बड़े, और उनमें जो टिड्डों का दल होता है, जो टिड्डे होते हैं, जो लोकस्ट होते हैं, वो अटैक कर देते हैं और सारा जो क्रॉप है, सारी जो उपज है, फसल है, वो ख़राब कर देते हैं। और बेसिकली उनका जो झुंड है, एक सीन में ये दिखाना था कि टिड्डों का जो झुंड है वो हवा में उड़ रहा है। अब इस सीन को दिखाने के लिए आपको पहली बात तो टिड्डे चाहिए बहुत सारे, साथ ही साथ अब टिड्डे आपके हिसाब से तो चलेंगे नहीं। टिड्डे तो बेचारे आपका ऑर्डर मानेंगे नहीं एज अ डायरेक्टर। जब आप बोलेंगे कि उड़ जाओ तो वो उड़ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को शूट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और टेरेंस मलिक बहुत ही ज़्यादा विजुअली अपनी फिल्म को विजुअल अच्छा दिखाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए 2 सिनेमाटोग्राफर्स का यूज़ भी किया। 2 सिनेमाटोग्राफर्स ने फिल्म में शूटिंग की है, एलमेंड्रोस और वेक्सलर। तो इन दोनों के लिए भी काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे इस फिल्म में। खैर, हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे इस रिवर्स मूवमेंट वाले सीन के बारे में। तो अब ये हुआ कि इस सीन को हम दिखाएंगे कैसे। तो सबसे पहले टेरेंस मलिक ने काफ़ी सोचा और कुछ पहले तो 1-2 दिन लिए इसको हम दिखाएंगे कैसे। उन्होंने क्या किया कि कैनेडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात की और वहाँ से उनको कुछ टिड्डों के आर्काइव्स शॉट मिल गए, कुछ टिड्डों के कुछ इस तरह के शॉट्स मिल गए जो क्लोजअप शॉट्स थे, जिसकी मदद उन्होंने कैनेडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ले ली। लेकिन इसके बाद भी एक कुछ ऐसा था कि जो दिखाना था कि नीचे से ऊपर का जो मूवमेंट था, एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट, वो भी टिड्डों का, वो किस तरह से हम करेंगे। इसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला गया दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो मूंगफली हम खाते हैं, उस मूंगफली को जब हम छीलते हैं तो अंदर से एक बीज निकलता है और दाना निकलता है मूंगफली का, और उस दाने को जब हम हटाते हैं तो एक कवर होता है, उसके ऊपर एक शेल होता है। उस कवर को हम क्या करते हैं, आमतौर पे उड़ा देते हैं। लेकिन टेरेंस मलिक ने उसको उड़ाया नहीं, उसको इकट्ठा किया और उन्होंने एक आइडिया दिया कि हमें बहुत सारा पीनट शेल्स चाहिए, मूंगफली के छिलके चाहिए। बोरे भर भर के, 3 या 4 बोरे भर भर के, बल्कि और भी कुछ ज़्यादा ही होंगे शायद, मूंगफली के छिलकों का इंतज़ाम किया गया और उसके बाद उनको स्प्रे पेंट किया गया ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से जब हमने उनको स्प्रे पेंट किया तो सब किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मतलब हमने पहले मूंगफली के छिलके जो आमतौर पे हम फेंक देते हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हम उनमें स्प्रे पेंट कर रहे हैं ब्लैक। हम कर क्या रहे हैं, हम चाहते क्या है। टेरेंस मलिक ने कहा कि अब मुझे 2 हेलीकॉप्टर्स चाहिए। हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए। हेलीकॉप्टर्स को एक लेवल पे रखा गया ताकि वो कैमरा के फ्रेम में ना आए, और हेलीकॉप्टर में 2 लोगों को बैठा करके जो वो पीनट शेल्स के जो बोरे हैं उनको गिराया गया नीचे, ठीक है। और जब वो गिराया जा रहा था तब वो पूरा शॉट लिया गया।
उनका गिरते हुए। किसी को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। डायरेक्टर शायद थोड़ा सनकी है, थोड़ा पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है। जब वो सीन शूट हुआ, उसका एक रिहर्सल लिया गया, तो लोगों ने पूछा सर आप चाह क्या रहे हैं? तो टेरेंस मलिक ने कहा कि अब हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने से ऐसा प्रतीत होगा कि नीचे कुछ चीजें हैं जो ऊपर उड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन एक चैलेंज फिर भी था। चैलेंज ये था कि चलिए ठीक है, आप इसको तो ऊपर उड़ा दोगे, लेकिन जो जो कैरेक्टर्स हैं फ्रेम में वो भी तो उल्टे हो जाएंगे। आप उनको जब शूट करोगे तो वो भी उल्टा चलने लगेंगे, तो अजीब सा लगेगा फ्रेम। तो टेरेंस मलिक ने कहा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि हम उन एक्टर्स को बोलेंगे कि आप ओरिजिनली उल्टे चलिए। तो एक्टर्स को बोला गया कि जब सीन का एक्शन होगा, जब सीन शूट हो रहा होगा, तो आप उल्टा मूवमेंट करेंगे, उल्टा मूव करेंगे। एक्टर्स ने वैसे ही किया, और जब वो उल्टा मूव कर रहे थे ऊपर से शेल्स गिराए गए, मूंगफली के छिलके गिराए गए, और उस पूरे सीन को रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जब एडिटिंग हुई उस सीन की और उसको रिवाइंड किया गया, रिवर्स किया गया, तो हमने देखा कि वो जो उल्टे चल रहे थे एक्टर्स, वो एक्चुअली में सीधे चल रहे हैं, और जो ऊपर से नीचे शेल्स गिरे थे वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत सीन शूट हो गया दोस्तों। आप चाहें तो इस फिल्म को, डेज ऑफ हेवन को देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ये सीन भी अवेलेबल है। 1978 की फिल्म है। शायद आपने इसके बारे में आज तक नहीं सुना होगा, या शायद कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि आप इसके बारे में पढ़ पाएँ या सुन पाएँ। तो लर्न फिल्म ऑनलाइन का ये उद्देश्य है दोस्तों कि हम इस तरह के छिपे हुए पहलुओं को भी सामने लाएं, जो इस तरह के और भी डायरेक्टर्स ने अच्छे काम किए हैं, कुछ क्रिएटिव काम किए हैं, वो हम आप तक पहुंचाएं। क्योंकि सिनेमा को समझना भी ज़रूरी है, और देखने के अलावा समझना भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ सिनेमा को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं, क्या क्या उसकी रेंज है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीन फाइनली शूट हुआ दोस्तों, और सिनेमेटोग्राफर्स को बहुत इसमें सराहा गया, उनके काम को, डायरेक्टर के काम को भी काफ़ी सराहा गया। और अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है ये, बहुत अच्छे से शूट की गई फिल्म है। ज़्यादातर जो शूटिंग है इसकी वो गोल्डन आवर में हुई है, जब सूरज निकलने वाला होता है या जब सूरज अस्त होने वाला होता है, तो जो हल्की हल्की लाइट होती है उसमें उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को शूट किया गया, उस टाइम पे फिल्म को शूट किया गया है। तो बहुत मेहनत करी गई इस फिल्म में, और इस पर्टिकुलर सीन में रिवर्स मोशन को कितने क्रिएटिवली यूज़ किया है, क्योंकि आप कभी सोच नहीं सकते कि रिवर्स मोशन को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो मैं उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक भी हमें दें, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम आपको मोस्ट एक्सक्लूसिव फिल्म बेस्ड कंटेंट दें, और हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट www.learnfilmonline पे भी जाएं, और वहाँ पे जा करके हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज, हमारे मास्टर क्लासेस, हमारी वर्कशॉप्स का भी हिस्सा बने, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म बेस्ड कंटेंट दे पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक स्टे वेल, स्टे सिक्योर, बाय।